एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी क्या डिफरेंट है Different या है। सेम चीज है, या और पीसीओडी क्या है एग्जैक्टली? तो अगर ऐसा देखते हैं, एक पेशेंट मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है? टाइम से महीना नहीं आता, हर 15 दिन पर आ जाता है, या कभी लेट भी आता है। तो अब मुझे ये डायग्नोस करना है कि उसे क्या बीमारी है, ठीक? इस तरीके से चलते हैं। तो उसको पूछा गया कि अच्छा, आपको महीना 15 दिन पर आ जाता है, हेवी आता है, हर 20 दिन पर आ जा रहा है, पेनफुल है, 4-5 दिन पहले से पेन शुरू हो जाता है, और जब महीना शुरू हुआ, पीरियड शुरू हुए, तो इतना दर्द हुआ कि 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, और पेट पकड़ के बैठे हैं, पॉटी करने में दर्द हो रहा है, सुसु करने में दर्द हो रहा है, और ये धीरे-धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अभी ऐसा है, 6 महीने बाद और सिवियर पेन होना शुरू हो गया। फिर इतना पेन हुआ कि पीरियड्स नहीं भी आ रहे तो भी महीना भर पेन बना ही हुआ है। प्रेशर लोअर एब्डोमेन में बना है, बैक में बना हुआ है, और सुसु पॉटी में भी दर्द हो रहा है, बैठने पर भी। ये एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है? पीसीओडी वाला पेशेंट कैसे आएगा? उसको भी पीरियड 15 दिन पर भी आ सकते हैं और 40 दिन पर आ रहे हैं, इर्रेगुलर हो रहे हैं, हेवी हो रहे हैं, 8-8 दिन चल रहे हैं, बहुत पैड चेंज कर रही हैं, कभी-कभी महीना भर हुए जा रहा है, लेकिन वो पेनफुल नहीं है ज़्यादा। और दूसरी ये बात है कि उनको जब हम अल्ट्रासाउंड किया या हमने और कैरेक्टरिस्टिक देखे, तो किसी को चिन हेयर है, किसी को एक्ने हो गए हैं, थिनिंग ऑफ हेयर है, बाल थोड़े झड़ भी रहे हैं, थोड़े पतले भी हो रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी पतले हो रहे हैं, या फिर उनका खुद का बीएमआई थोड़ा ज़्यादा की तरफ है, या फिर बिल्कुल लीन लड़कियां भी होती हैं जिनको पीसीओडी होता है, तो उनको भी एक्ने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल हैं। एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट हार्मोनल, पीसीओडी इज हार्मोनल। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें कि पीसीओडी में ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक चल सकती है, मगर वो पेनलेस होती है, और उसके साथ पेशेंट को चिन हेयर या अदरवाइज बॉडी हेयर, एक्ने, थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर, या डार्क पिगमेंटेशन ऑफ नेक और अंडर आर्म्स और अंडर ब्रेस्ट हुआ, और वो थोड़ी मोटी भी हो सकती है, बीएमआई हाई हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस कैसे डायग्नोस करेंगे? अब मैंने देख लिया कि भाई पेन भी बहुत है, सारा टाइम पेन हो रहा है। अल्ट्रासाउंड कराया कई बार, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करना है वो एमआरआई से होता है मोस्टली। पहले कहा जाता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस इज लैप्रोस्कोपी, बट अभी डायग्नोसिस के लिए कोई लैप्रोस्कोपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एमआरआई कराइए एक अच्छी जगह से, तो आपको वो छोटे-छोटे इम्प्लांट जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के हैं, आपकी ओवरी के ऊपर, फ़ैलोपियन ट्यूब के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, आपकी आंतों के ऊपर, वो सब जगह दिखाई दे जाते हैं। ये दिख जाता है कि सब कुछ चिपक गया है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड सब कुछ इकट्ठा करके क्लॉट कर दे रहा है, तो आपकी वो चिपक गया है, और इसीलिए आपको पॉटी में दर्द हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड आके गांठ बन गई है, ब्लड की गांठ बन गई है। तो अगर ये हाल होता है, तो एंडोमेट्रियोसिस में हम लोग कहते हैं कि दवाइयों से हो जाता है ट्रीट। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हुआ क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो नीचे जाना चाहिए था, वो फ़ैलोपियन ट्यूब और उधर ओवरी में इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब जब तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, तो वो बीमारी भी कम नहीं होगी, और वो और ही बढ़ती जाएगी। तो कुछ साल के लिए ऐसी दवा लीजिए जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए, चाहे आप 17 साल की हैं या 20 साल की हैं। तो मदर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मेनोपॉज नहीं होता है। मेंसेस अगर नहीं बंद करेंगे कुछ सालों तक, तो ये जो गांठें बढ़ती जा रही हैं, वो बच्ची को जीने भी नहीं देंगी, इतना पेन कर देंगी, तो बाद में तो फर्टिलिटी देखी जाएगी, आज उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही खराब हो रही है। तो ये तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया। बड़ा होता है तो ऑपरेट भी करना पड़ता है, बट जब तक वो छोटा है, जब तक दवाइयों से हो रहा है, तब तक दवाइयों से ठीक करते हैं। पीसीओडी में क्या है? पीसीओडी में ये है कि अगर मुझे एग नहीं निकल रहा, पीसीओडी का मतलब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट दिखाई दे रही हैं, वो सिस्ट सारी सब सेंटीमीटर की, छोटी छोटी 1 सेंटीमीटर से कम है। वो सिस्ट नहीं है बेसिकली, वो आपके एग्स हैं जो हर महीने पीरियड्स के वक्त नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि या तो आपका बीएमआई हाई है, या आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आपको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ,
तो फिर हमें एक्सरसाइज करनी है, तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जैसे हम स्मोकिंग छोड़ेंगे, जैसे हम एक रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बेकरी प्रोडक्ट छोड़ेंगे, जंक छोड़ेंगे, ठीक टाइम पर सोएंगे, तो उससे पीसीओडी करेक्ट हो जाता है, आपका बीएमआई करेक्ट होने से। पीसीओडी तो एक लाइफस्टाइल की डिजीज है, लाइफस्टाइल ठीक होते ही बॉडी से इवेपोरेट होके निकल जाती है।